हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं हर दिन की तरह। आज हमने पार्ट 150 डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन इन व्हिच आर्टिकल। मतलब ये क्वेश्चन में यही रहे कि गवर्नर की पार्डनिंग पावर 161 में रहे। क्लियर, गवर्नर कैन पार्डन, जो गवर्नर पार्डन दे सकते हैं, पार्डन रिफ्राइव्स रेस्पाइट्स रेमिशन। लिख देता हूँ, फिर से क्लियरली लिख देता हूँ ना। क्या रहे, गवर्नर कैन पार्डन, ऑप्शन ये तो सही आंसर है। 161 के तहत पार्डन दे सकते हैं। गवर्नर कैन ग्रांट गवर्नर कैन ग्रांट जो पार्डन दे सकते हैं, गवर्नर ग्रांट पार्डन्स रिफ्राइव्स रेस्पाइट्स रेमिशन और कम्यूट सेंटेंस। मतलब डेथ सेंटेंस को अगर अवॉइड किया जा सकता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, वो गवर्नर के द्वारा बंद नहीं किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। बट ही कैन नॉट, ये तो कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट पार्डन जो कि डेथ सेंटेंस, ओनली प्रेसिडेंट कैन, है ना। प्रेसिडेंट सिर्फ जो कि पार्डन कर सकता है डेथ सेंटेंस को। एंड यूज जो कि पार्डनिंग पावर एग्नेस्ट जो कि मार्शल कोर्ट जो सेंटेंस रहे, इससे भी पार्डन नहीं कर सकते हैं गवर्नर। इतनी सी बात ध्यान में रखना। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर 72 में रहे, गवर्नर की पार्डनिंग पावर 161। प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस पावर रहे 123 एंड जो गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस पावर रहे 213। क्लियर, यहाँ पे वही लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। नंबर 2, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट इन व्हिच आर्टिकल। एडवोकेट जनरल जो रहे 165 में रहे आर्टिकल में। क्लियर, एंड एडवोकेट जनरल असल में ये रहे स्टेट में, ध्यान में, कोई स्टेट में ये अपॉइंटेड करी जाती है गवर्नर के द्वारा, बाय गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड करी जाती है। एंड एडवोकेट जनरल की जो क्वालिफिकेशन है ये जानते हो ना, उन्होंने मोस्ट बी क्वालिफाइड फॉर दी हाई कोर्ट की जजेस की जो क्वालिफिकेशन है ना, जज की क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। क्लियर, एंड एडवाइस दे सकते हैं जो स्टेट की जो गवर्नर ऑन द लीगल मैटर पर, स्टेट गवर्नमेंट को जो कि एडवाइस दे सकते हैं। क्लियर, लीगल मैटर पर। खैर, एंड ध्यान में रखिएगा। एंड होल्ड्स ऑफिस टेल द गवर्नर प्लीजर, जब गवर्नर चाहे तो इन्हें निकाल सकता है। किन नाम, मतलब एडवोकेट जनरल को जब चाहे तो निकाल सकता है, ध्यान में रखिएगा। गवर्नर के प्लीजर पर रहे, मतलब पर्टिकुलरली कोई भी कार्यकाल नहीं है। द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 165 आज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट की हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहे। क्लियर, सेंटर की हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बताना। द एडवाइस द गवर्नमेंट एंड होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्लीजर ऑफ द गवर्नर, दे मोस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नंबर 3, ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर इज इन व्हिच आर्टिकल। ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में 167 में रहे। क्लियर, 167 में ड्यूटी रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड और 165 तो सही है। 168 भी क्या हो रहा है जानते हो ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, मतलब जो लेजिस्लेचर के बारे में, जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में रहे 168 में रहे। एंड है क्या असल में, इसमें पार्ट 1 में यही रहेगी, जो कि एवरी स्टेट शाल हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, हर एक स्टेट की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए। भले ही काउंसिल, मतलब भले ही लेजिस्लेटिव, जो कि मतलब प्रत्येक स्टेट की एक लेजिस्लेचर होना चाहिए, भले ही काउंसिल हो या फिर ना हो, लेजिस्लेटिव होना चाहिए। मतलब काउंसिल, मतलब मान लो जो
6 स्टेट रहे ना जिसमें काउंसिल रहे, कुंभत करके हमने याद रखते हैं, KUMBAT, है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, है ना, जो कि क्या रहे, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल तो रहे, लेजिस्लेटिव असेंबली तो रहे और काउंसिल रहे। ये क्या पूछा बता रहा है 168 के तहत हर एक स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, भले ही काउंसिल ना हो। क्लियर। तो फिर असल में जो सबसे जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर है वो कौन रहे, लिख देता हूँ एक एक करके। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट रहे, इसी तरह यहाँ जो रहे पहले अपेक्स में गवर्नर रहे, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे, इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल जो कि अपर हाउस जिसे कहा जाता है, लेजिस्लेटिव क्या रहे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना ये असल में अपर हाउस है। क्लियर। अपर हाउस आंटी जी के परमानेंट बॉडी है, 1/3 पॉपुलेशन जो कि 1/3 मेंबर जो कि निकाला जाता है 2 ईयर में। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, ये जो कि लोअर हाउस है, जैसे कि लोकसभा रहे, है ना, सेंटर में लोकसभा रहे, एंड राज्यसभा जो कि वो अपर हाउस रहे उसी तरह, एंड हाईएस्ट में वो तो प्रेसिडेंट रहे, वो तो सभी को पता है। और ध्यान में रखिएगा हर एक स्टेट की जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, भले ही काउंसिल ना हो। क्लियर। एंड अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे तो इसे यूनिकैमरल कहा जाता है, मतलब एक सदन या विधानमंडली। अगर दोनों रहे, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली रहे, दोनों रहे तो इसे कहा जाता है द्विसदनीय विधानमंडली। क्लियर। इतनी सी बात, ये बात तो एटलीस्ट आपको पता ही होगा, है ना। खैर एंड और क्या बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। आगे आगे देखते हैं। द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, बस ये तो रहे 167 में। नंबर 4, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन व्हिच आर्टिकल, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 170 में रहे, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड लेजिस्लेटिव जो असेंबली रहे ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, एंड नॉट मोर देन 500, ये भी लिखी गई है, 500 से ज़्यादा ना हो पाएगा, 60 से कम भी नहीं होने वाला है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूँ, काउंसिल नहीं, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर एक्सेप्शन रहे, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन रहे, अगर छोटे डिस्ट्रिक्ट रहे, है ना, जो गोवा में तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट था ना, अभी के टाइम में तीसरी बने, तीसरी कौन सी बने बताना गोवा में। जो एक्सेप्शन रहे ना, एक्सेप्शन सिर्फ गोवा के लिए रहे, सिर्फ गोवा नहीं, अरुणाचल प्रदेश के लिए रहे, सिक्किम के लिए रहे, जो चिकन कॉरिडोर जो रहे, वहाँ मिनिमम जो लेजिस्लेटिव मेंबर के जो मेंबर रहे ना 30 मेंबर होना चाहिए। क्लियर। 30 मेंबर होना चाहिए, मतलब एक्सेप्शन है। एंड मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की 40, एंड अभी के टाइम में जो रहे मिजोरम की 40, नागालैंड की रहे 46। क्लियर। ये एक्सेप्शन है, ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं, बस वही लिखी गई है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखी गई है, देख रहे हो ना, मैक्सिमम 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड मिनिमम 600 से, मिनिमम 60 से भी नीचे नहीं होना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में कितने के रहे, 403 रहे, है ना, पता ही होगा। आगे देखते हैं। नंबर 5, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में रहे कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, 171 में। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली तो बात करी 170, असेंबली ये है लेजिस्लेटिव असेंबली 171 है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ध्यान में रखिएगा। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज इन व्हिच आर्टिकल, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बारे में 178 में है, बस वही लिखी है 178 में। स्पीकर एंड लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में मेंशन है। नंबर 7, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू रिजाइड ड्यूरिंग द कंसिडरेशन ऑफ द रिजोल्यूशन फॉर देयर ओन रिमूवल, मतलब इनकी रिमूवल चल रहा है तो स्पीकर एंड जो डेप्यूटी स्पीकर रहे, क्या इन्होंने मतलब रिजाइड कर सकता है जो सदन को, नहीं, आंसर है नहीं। तो ये कौन से आर्टिकल में रहे, 181 में रहे। और 96 में क्या था देख सकते हो, आर्टिकल कैसे, ए नहीं है ना, ARTI होना चाहिए। 96 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहा है, लोकसभा एंड पार्लियामेंट के बारे में मेंशन है। एंड आर्टिकल 181 देखिए, लोकसभा एंड पार्लियामेंट में मतलब मान लो जो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर भी अगर रिमूवल किया जा रहा है कहाँ, पार्लियामेंट में, तो वो जो मेंशन रहे 96 में रहे वो प्रिजाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी खुद की जो कि चल रहा है प्रिजाइड, मतलब रिमूवल प्रोसीजर चल रहा है, क्या इन्होंने कर सकते हैं, आंसर है नहीं। और
कोई भी हो सकता था, बट इन्होंने नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट में जो रहे 96, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहे 181। एंड हमने जो बात कर रहे हैं अभी के टाइम में सारे के सारे स्टेट के बारे में, ये ध्यान में रखिएगा। 8, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ये कौन सी कहाँ रहे? असल में ये क्वेश्चन भी वही इसी तरह है, ये ऐसे होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन स्टेट लिखी गई है, बस अच्छी बात तो ये है लिखी गई है। अगर नहीं लिखे होते तो ये क्वेश्चन दोनों आंसर की तरफ इशारा करते। और एक रहे, अगर सेंटर पूछे हुए थे तो 110 होते, अगर ये स्टेट के बारे में रहे तो 199। 110 ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर 199 लिखी गई है, ये भी देख सकते हो। नंबर 9, असेंट टू विल बाय द गवर्नर इज इन व्हिच आर्टिकल? असेंट टू विल ये मेंशन है, देखिए ये भी वही है, गवर्नर लिखी गई है। अगर ये सेंटर के बारे में पूछे हुए थे, असेंट टू विल जो प्रेसिडेंट लिखे होते तो गवर्नर ने प्रेसिडेंट लिखे होता, असेंट टू विल बाय द प्रेसिडेंट ये तो मेंशन है असल में 200 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 200, सेंटर में जो रहे 101 में। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड 201 में क्या रहे जानते हो ना, यहाँ जो लिखी गई है ये है फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मेंशन है, स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। बस आगे देखते हैं। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो अभी हमने डिस्कस करी। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फिनेंशियल वो तो हमने जो बात करी वो है क्या था, जो बिल जो कि रिजर्व करी जाती है प्रेसिडेंट के लिए, आपको बता दिया ना 201 में नहीं, 201 में असल में जो रहे ना वो बिल जो कि रिजर्व करी जाती है, गवर्नर क्या करती है, रिजर्व करती है कि बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट को दी जाती है बिल गवर्नर के द्वारा, कि देखो इसमें क्या गलती रही, क्या झोल रही, क्या है, वो सारे के सारे कंसिडरेशन के लिए दी जाती है, किसने, वो गवर्नर देती है। एंड जो 202 में मेंशन रहे वो है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, वो 201 में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान में रखना। सेंटर के बारे में पूछे तो 112 में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट है। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मैंडेट कर रहा है द प्रेसिडेंट टू ले द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट AFS बिफोर द पार्लियामेंट कॉमनली नोन एज द यूनियन बजट। इट प्रोवाइड एन एस्टिमेट बिफोर जो कि एस्टिमेटेड ब्रेकडाउन एंड गवर्नमेंट जो कि रेसिप्ट एंड एक्सपेडिशन फ्रॉम द अप्रैल 1। बस ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। एंड 112 जो लिखिए ये सेंटर के बारे में, अगर हमने डिस्कस कर रहे थे स्टेट के बारे में, ये ऑप्शन में क्या 112 रहे आंसर है नहीं, अगर होते तो वो भी आंसर होते, बट ऑप्शन में 202 रहे ना वही आंसर, ये स्टेट के बारे में फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करेगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।